मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। द नेम ऑफ टॉपिक इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके गाइस, तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लक्षण क्या है, उनका आधार क्या है, हम किन लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स मान सकते हैं। तो गाइज, इनके लिए आधार क्या माना गया है? ऑप्शन है कल्चर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट हैबिट्स, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, डिफरेंस ऑफ सोशल कस्टम्स, इकोनॉमिक लेवल। तो गाइज, इनमें से किसको आधार बनाया गया है? तो हम नीचे देखते हैं इकोनॉमिक लेवल नहीं गाइज, क्योंकि आप जानते हैं हर वर्ग में गरीब हैं, तो इसका मतलब है गरीबी को हम नहीं मान सकते हैं। डिफरेंस ऑफ सोशल कस्टम्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, सोशल कस्टम्स इनके अलग होते हैं, लेकिन सिर्फ सोशल कस्टम्स को हम अलग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि भारत में एससी जो होते हैं उनका भी कस्टम अपना अलग होता है, तो बंजारे होते हैं उनका भी, बहुत सारे लोग हैं जिनके कस्टम अलग होते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स माना जाए। लैंग्वेज एंड डायलेक्ट से भी एक आधार माना गया गाइज, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट हैबिट्स। उनकी जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और उनके डिफरेंट हैबिट्स हैं, इसी को भारत में आधार माना गया है। ओके गाइज, तो गाइज आप पहला यहाँ पर आंसर लगाएंगे। ओके, फर्स्ट कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट हैबिट्स। गाइज को हम थोड़ा सा और देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं इनकी कुछ फेमस, यहाँ पे देखेंगे गाइज, जैसे इनके लक्षण क्या हैं। जैसे आदिम लक्षण, यानी कि इनमें प्राचीन होना चाहिए, नई जाति नहीं होनी चाहिए, विशिष्ट संस्कृति, यही मैं बात कर रहा हूँ अभी। जो कल्चर कैसा होना चाहिए, इनका कल्चर काफी विशिष्ट होना चाहिए। भौगोलिक पृथक्करण, ये समाज की मुख्य धारा से दूर भी होने चाहिए, जैसे पहाड़ों में, जंगलों में, पर्वतों में। समाज के एक बड़े भाग से संपर्क में संकोच, ये लोग जनरली लोगों से मेल मिलाप भी नहीं कर पाते हैं, अपना अलग समाज में रहना चाहते हैं, इनकी अलग संस्कृति होती है, इनका बोलचाल अलग होता है, इनका खान पान अलग होता है, एंड पिछड़ापन, और ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की कंडीशन में भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विशेषताएं और इनके रहन सहन के डिफरेंसेस को ही भारत में अनुसूचित जाति जनजाति का आधार माना गया है। ओके गाइस, चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओंगे एंड जारवा ट्राइब्स आर फाउंड एट। ओंगे और जारवा कहाँ की जनजाति है, मीन्स कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन में है राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, अंडमान एंड निकोबार। गाइज आप लोग पहले लगा लीजिए फटाक से। चलिए गाइज, राइट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार। गाइज अंडमान निकोबार में कई जनजातियां हैं, जैसे ओंगे, जारवा, सोमपेन, ठीक, तो इस पर सेंटलीज, तो यहाँ की कुछ फेमस जनजातियां हैं, और इन जनजातियों के बारे में जब भी पूछा जाए तो आप तुरंत अंडमान एंड निकोबार लगा देंगे। ओके गाइज, आप थोड़ा यहाँ देखें, ये देखिए, ये जो जनजाति दिख रही है आपकी, ये कहाँ की देखिए, आप लिखा अंडमानीज, अंडमान की जनजाति, ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इनवाइटेड जारवा यूथ, गाइज देखिए ये जारवा जनजाति है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जारवा जनजाति का व्यक्ति यही है। तो इस प्रकार से जारवा, सोमपेन, सेंटिलीज, ठीक, इस प्रकार की जो जनजातियां हैं ये अंडमान में पाई जाएंगी। ओके गाइज, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है गाइज, द थर्ड क्वेश्चन इज बुशमैन ट्राइब्स इज रिलेटेड टू। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन में गाइज सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, थार डेजर्ट, ग्रीनलैंड। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है गाइज, आप जल्दी से लगाएं, बुशमैन की बात हो रही है। ओके गाइज, द राइट आंसर इज कालाहारी डेजर्ट। ओके गाइज, कालाहारी डेजर्ट यानी कि कालाहारी के मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति ही बुशमैन जनजाति कहलाती है। गाइज अब ये प्रश्न था कि ये कालाहारी है कहाँ पर? कालाहारी डेजर्ट आपके डेजर्ट में पूछ सकता है कि कालाहारी का मरुस्थल कहाँ पर है गाइज, तो आप देख सकते हैं गाइज, ये दिख रहा है आपका साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, ये देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर ये आपका साउथ अफ्रीका देश में, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, बोल्विया, इन तीनों देशों में पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं कालाहारी डेजर्ट। यहाँ पे लिखा था कालाहारी डेजर्ट। ओके, तो कालाहारी डेजर्ट कहाँ पड़ेगा, तो आप बताएंगे साउथ अफ्रीका में पड़ेगा, और कालाहारी डेजर्ट की जो जनजाति है
इस जनजाति को हम बोलते हैं बुशमैन। ओके गाइज, तो राइट आंसर आपने क्या लगा, काला है डेजर्ट, क्या पाया जाएगा, बुशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड इंडियन आर द ट्राइब्स ऑफ। रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है गाइज? ऑप्शन में इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए एंड कनाडा। जल्दी लगाइए आप गाइज। द राइट आंसर इज यूएसए। यूएसए की जनजाति को ही रेड इंडियंस कहा जाता है। गाइज अब एक प्रश्न आता है, इनको रेड इंडियन क्यों कहा जाता है? तो एक बार मैंने आपको क्लास में बताया भी था गाइज कि जब वास्को डिगामा से पहले कोलंबस आया था खोजने के लिए भारत को, लेकिन वो रास्ता भटक के चला गया अमेरिका में। उसको भारत को खोजना था, इंडियन को खोजना था, लेकिन जब वो पहुंचा अमेरिका के तटों पर तो उसने वहां पर जिन लोगों को देखा उन लोगों का कलर ब्लैक था और उसको लगा वो भारत पहुंच गया है, इसलिए वहां के लोगों को देखकर उसने कहा ये इंडियन काफी रेड कलर के हैं, इसलिए उनका नाम रेड इंडियन पड़ गया। ओके, तो यूएसए की जनजाति का क्या नाम है, रेड इंडियन, ना कि इंडिया लगाना है आपको। ओके, रेड इंडियन आपका यूएसए में हो जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरुला एंड नायर ट्राइब्स लाइव इन। इरुला और नायर ट्राइब्स कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन में आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड केरल। तो गाइस आप क्या लगाएंगे, जल्दी बताइए आप लोग। द राइट आंसर इज केरला। ओके गाइस, आप केरल को आंसर लगाएंगे। अब देखिए आपको मैंने नायर बताया था, नायर वहां की महत्वपूर्ण जनजाति है, काफी फेमस है। इरुला भी वहां की जनजाति है। एक जनजाति गाइस और याद रखेंगे आप, चेंचू। चेंचू दो जगह पाई जाती है। चेंचू आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और केरल में पाई जाती है। तो ये यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वहां पर ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश नहीं था, केरल था। तो चेंचू, इरुला, नायर, इसके अलावा इस प्रकार की जो जनजातियां हैं गाइस वो आपको कहाँ पाई जाएंगी, तो आप बताएंगे केरल में। केरल की एक और जनजाति है मोपला जनजाति, क्योंकि वहां पर मोपला विद्रोह हुआ था, तो मोपला भी आपकी केरल में है। ओके, द सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच इज नॉट मैच्ड प्रॉपरली। निम्न में से कौन सा उचित तरीके से मिलान नहीं है? ऑप्शन है गाइस खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु, संथाल झारखंड, जौनसारी यूपी। तो गाइस देखते हैं, खासी मेघालय में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खासी, गारो, जयंतिया तीन जनजातियां मेघालय में, हालांकि मिकिर भी है। खासी, गारो, जयंतिया, मिकिर, ये चार फेमस जनजातियां मेघालय की हैं। टोडा तमिलनाडु की है, और टोडा के अतिरिक्त गाइस एक है कोटा और टोडा कोटा, तीन जनजातियां फेमस है आपकी तमिलनाडु की। संथाल झारखंड की है। हाँ, जौनसारी यूपी की नहीं है गाइस। जौनसारी कहाँ की लगाएंगे आप, तो बताएंगे जौनसारी उत्तराखंड की जनजाति है। ठीक है, उत्तराखंड की जनजातियां कौन सी है, जौनसारी, राजी, भूटिया, थारू। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आपने 6 क्वेश्चन देख लिया है। अब हम चलते हैं गाइस 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन इज विच इज नॉट मैच्ड। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? बासी, लक्षद्वीप, मिकिर, मेघालय, व्हील, असम, लेप्चा, सिक्किम। गाइस देखते हैं, बासी लक्षद्वीप बिल्कुल सही बात है, बासी लक्षद्वीप की जनजाति है। मिकिर मेघालय की, मैंने अभी बताया आपको, खासी, गारो, जयंतिया और मिकिर ये चारों मेघालय की हैं। भील आसाम की गाइस, ये आपका गलत है। भील आसाम की नहीं बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी का है, आसाम का नहीं है। ओके गाइस, उसके बाद लेप्चा सिक्किम की है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हिच ट्राइब्स इज रिलेटेड टू प्रोटो एस्ट्रोलाइट। इन निम्न जातियों, निम्न ट्राइब्स में से कौन सी प्रोटो एस्ट्राइड से संबंधित है? मीन्स कह सकते हैं कौन सी द्रविड़ जनजाति है इनमें से? खासी, लेप्चा, संथाल एंड थारू। गाइज द राइट आंसर इज संथाल। ओके, संथाल निम्न में से प्रोटो एस्ट्रोलाइड है या द्रविड़ प्रजाति की है। खासी नहीं है, कहाँ की है आप जानते हैं, खासी, गारो, जयंतिया तीनों मेघालय की है। लेप्चा सिक्किम की है। तो ये सब कहाँ की है, ये सब मंगोलाइड प्रजाति की है। थारू कहाँ पे गाइस, थारू आपका मैंने अभी बताया, थारू उत्तराखंड में है। थारू, जौनसारी, राजी, भोटिया ये चारों कहाँ की हैं बताएंगे, उत्तराखंड की हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 9th क्वेश्चन इज व्हिच ट्राइब्स ग्रुप इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर पूर्व में पाई जाने वाली जनजातियों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेडिटेरियन, भूमध्यसागरीय, मंगोलाइड, मंगोल प्रजाति, प्रोटोस्लाइड, द्रविड़ प्रजाति या प्रोटोस्लाइड प्रजाति, काकेसाइड। गाइस द राइट आंसर इज मंगोलाइड। ओके,
उत्तर पूर्व में पाई जाने वाली जनजाति जो 7 सिस्टर्स है हमारा, या 8 सिस्टर्स, तो 7 सिस्टर्स में जो प्रजातियां पाई जाती हैं स्पेशली वो मंगोलाइड होती है, मंगोल प्रजाति से होती हैं। आप जब उनको देखेंगे तो उनको चेहरा जैसे लगेगा कि वो चाइनीज टाइप में है। ओके गाइज, मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये लेडी का क्या है, मंगोलाइड रेस की है। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार के लोग आप भी जानते हैं जो पूर्वोत्तर के लोग हैं वो आपको ऐसे चाइनीज जैसे दिखते हैं। ठीक है, चाहे वो आसाम के हो, त्रिपुरा को हो, मेघालय को हो, ठीक है, उस उधर नागालैंड के हो, तो सबका चेहरा कुछ चीन जैसा है, यानी मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं। ओके, तो गाइज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ट्राइब्स ग्रुप आर सेलिब्रेटेड दीपावली एज अ फेस्टिवल ऑफ सारो। ऐसी कौन सी प्रजाति है जो दीपावली को दुख का त्योहार मनाती है। मीन्स जनरली दीपावली को सब लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन ऐसी कोई जनजाति है जो दुख मनाती है। ऑप्शन में है गाइस आपका जारवा, जौनसारी, थारू एंड नायर। गाइस क्या लगाएंगे आप? द राइट आंसर इज थारू। ओके गाइस, अब ऐसा क्यों होता है थारू लोग दीपावली को शोक मनाते हैं? तो गाइस माना जाता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था वो मूर्छित हो गए थे और उनको जिंदा करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे। तो माना जाता है संजीवनी बूटी उत्तराखंड में हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती थी और वहां पर थारू जनजाति निवास करती थी। तो हनुमान जी आते हैं और पूरे पहाड़ को उखाड़ कर लेके जाते हैं। तो जो इस थारू जनजाति के लोग वहां पर रहते थे वो तो यहाँ से काफी लोगों का घर उजड़ गया, कुछ लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग श्रीलंका तक पहुंच गए। तो इस प्रकार से यहाँ की जनजातियों का बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए ये लोग फेस्टिवल दीपावली को सारो ऑफ फेस्टिवल मनाते हैं। ओके गाइज, थारू कहाँ की है तो आप बताएंगे उत्तराखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज 11th क्वेश्चन, एंड 11th क्वेश्चन इज व्हिच पेयर इज नॉट इन करेक्ट ऑर्डर। निम्न में से कौन सा करेक्ट ऑर्डर में नहीं है? पोंगल तमिलनाडु, ओणम एपी मीन्स आंध्र प्रदेश, बिहू आसाम, बैसाखी पंजाब। गाइस क्या लगाएंगे आप? द राइट आंसर इज ओणम एपी। गाइस ये सब फेस्टिवल है। देखिए पोंगल का मनाया जाता है तमिलनाडु में, और जानते हैं पोंगल के दिन ही वहां पर सांडों को लड़ाया जाता है, जिसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। ओके, तो पोंगल तमिलनाडु राइट है, बिहू आसाम में है, ये भी राइट है, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, ये भी राइट है। ओणम कहाँ मनाया जाता है गाइस? ओणम आपका केरल में मनाया जाता है। ओके, ओणम इज द फेस्टिवल ऑफ केरल। और ओणम किसकी पूजा होती है गाइस? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो लिख सकते हैं ओणम में किस भगवान की पूजा की जाती है। वैसे बाहुबली की पूजा की जाती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू बी पीपल ऑफ नॉर्डिक रेस लाइव। नार्डिक जाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? ऑप्शन में है जर्मनी, जापान, साउथ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। गाइस राइट आंसर इज जर्मनी। ओके, और नार्डिक प्रजाति की कहानी बहुत ही अजीब है। आप जानते हैं कि हिटलर वो नाजी प्रजाति का ही था, एक्चुअली जर्मनी का। हिटलर जर्मनी का था और वो कहता था कि इस दुनिया में जो सबसे अच्छी प्रजाति है वो नार्डिक प्रजाति है, और ईश्वर ने नार्डिक प्रजाति को विश्व पर राज्य करने के लिए भेजा हुआ है। इसलिए नार्डिक प्रजाति को ही जीने का अधिकार है और सारे प्रजातियों को हम गुलाम बनाएंगे, नौकर बनाएंगे और सारी प्रजातियों को हरा देंगे। तो जर्मनी में नार्डिक प्रजाति पाई जाती है। ओके गाइस, जर्मनी में नहीं बल्कि ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, उधर के आसपास की जो भी जनजातियां हैं वो लगभग आपका नार्डिक प्रजाति की पाई जाती हैं। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर डू द पीपल ऑफ नाइग्रोइड लिव। निग्रो प्रजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? निग्रोइड्स माने निग्रो प्रजाति के लोग। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ जर्मनी। इन सब में से आपको एक लगाना है, तो क्या लगाएंगे गाइज? निग्रो प्रजाति की बात कर रहा है तो साउथ अफ्रीका कहीं पे है। यस, साउथ अफ्रीका इज राइट आंसर। साउथ अफ्रीका में जो प्रजाति गाइज दिखती है आपको काफी ब्लैक कलर की, वो प्रजाति एक्चुअली में निग्रो प्रजाति है। और ऐसा माना जाता है जो लोगों का जन्म हुआ है, इंसान का जन्म हुआ है, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही हुआ है और वहीं से भिन्न भिन्न देशों में ये लोग फैले हुए हैं। तो सबसे पहले इंसानों का जन्म बताएंगे साउथ अफ्रीका में हुआ है, और साउथ अफ्रीका की जो प्रजाति है क्या है? निग्रोइड्स है। ओके गाइज, हम चलते हैं नेक्स्ट पर। गुज्जर ट्राइब्स लाइव इन व्हिच स्टेट। गुज्जर प्रजाति किस स्टेट में रहती है? ऑप्शन में है मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। गाइस क्या लगाएंगे आप? जल्दी करिए आप। द राइट आंसर इज
जम्मू एंड कश्मीर। गाइज जम्मू कश्मीर में रहने वाली फेमस जनजाति है गुज्जर, जो कि एक मुस्लिम जनजाति है, और दूसरी है बकरावल। तो दो जनजातियां फेमस हैं, बकरावल एंड गुज्जर, ये दोनों रहेंगी जम्मू कश्मीर में। मेघालय की क्या है, खासी, गारो, जयंतिया, मिकिर। नागालैंड की क्या है गाइज, कोन्याक और नागा। उत्तराखंड की आप बताएंगे जौनसारी, राजी, भोटिया, थारू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th नंबर क्वेश्चन। माओरी ट्राइब्स लाइव इन, माओरी जनजाति कहाँ रहती है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन में कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो गाइस क्या लगाएंगे, जल्दी बताइए। माओरी। ओके गाइस, माओरी इज द ट्राइब्स ऑफ न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड की जनजाति को माओरी कहा जाता है। गाइस न्यूजीलैंड जानते कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे है। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ओके, याद रखना आपको। और न्यूजीलैंड बहुत छोटा है लेकिन काफी प्रॉस्परस है। वहां पर खास करके डेयरी उद्योग का विकास हुआ है। वहां पर जानवरों को पाला जाता है और उनसे डेयरी उद्योग को प्रमोट करके पनीर, दही, इन सब का एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके गाइस, तो आगे हम चलते हैं। बिगेस्ट ट्राइब्स इन इंडिया इज, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीन्स किस जनजाति की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? ऑप्शन में थारू, गोंड, भील, संथाल। तो राइट आंसर इज गोंड। गाइस इसका राइट आंसर गोंड है। गोंड जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। और पाई किस जगह जाएगी, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति ही गोंड कहती है। गोंड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है। ओके गाइस, द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हिच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटीज, निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा एसटीज की संख्या पाई जाती है? अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? गाइस ऑप्शन है यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो जल्दी लगाइए आप लोग। द राइट आंसर इज एमपी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। ओके गाइस, भारत में सबसे ज्यादा जनजाति एमपी में पाई जाएंगी। लेकिन अगर पूछेगा कि परसेंटेज में, तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में 94.5%, और सेकंड नंबर पे है मिजोरम। मिजोरम में गाइस 92% के आसपास है, या 90%। तो लेकिन जब स्टेट पूछेगा, हाईएस्ट स्टेट तो एमपी, और लोवेस्ट स्टेट, सॉरी हाईएस्ट स्टेट इन परसेंटेज, तब आप मिजोरम बताएंगे, लक्षद्वीप नहीं। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको स्टेट में नहीं जोड़ा जाता है। जब राज्यों में पूछेगा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एमपी में, परसेंटेज में मिजोरम में, ठीक। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ लेगा तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है परसेंटेज में। ओके गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज एनी स्पीसीज इज सपोज्ड टू बी एक्सटिंक्ट व्हेन दैट हैज नॉट बीन सीन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ऐसा वह कौन सी जनजाति, मीन्स कोई जनजाति कितने वर्षों तक अपने प्राकृतिक स्थान पर न रहे तो उसे हम तो गाइस उसे विलुप्त माना जाता है। तो आप ऑप्शन में आपका 25 साल, 15 साल, 40 साल और 50 साल। यानी किसी को विलुप्त जनजाति कब माना जाएगा, कितना साल तक वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ना दिखे, अपने प्राकृतिक के निवास स्थान पर ना दिखाई दे। तो गाइस राइट आंसर इज 15 ईयर्स। यदि कोई जनजाति अपने प्राकृतिक निवास स्थान पर 15 सालों तक नहीं पाई जाती है तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। ओके, भारत में ओंगे जनजाति विलुप्त प्राय होने की कंडीशन में है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 150 लोग ही इस जनजाति में बचे हुए हैं। ओके, चलते हैं गाइस। विच ट्राइब्स इज रिलेटेड टू केन्या, निम्न में से कौन सी जनजाति केन्या में पाई जाती है? ऑप्शन है पिग्मी, मसाई, बोरो, आइनू। तो राइट गाइस, राइट आंसर लगाइए जल्दी से। यस, मसाई इज राइट आंसर। ओके, मसाई जनजाति केनिया में पाई जाती है। गाइस केनिया कहाँ है, तो आप बताएंगे ये साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। और केनिया चाय के निर्यात में प्रथम स्थान रखता है, चाय के एक्सपोर्ट में प्रथम स्थान रखता है वो। मसाई वहाँ की प्रमुख जनजाति है। और मसाई जनजाति भैंस का पालन करती है। ये जानवरों को अपने निवास स्थान पर पाल करके अपने जीवन का निर्वाह करती है गाइस। अच्छा गाइस, यहाँ पे कुछ और लिखा है, पिग्मी कहाँ पाई जाती है? ओके, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाएगी?
तो पिग्मी जनजाति भी अफ्रीका में ही पाई जाती है, लेकिन अफ्रीका में कहाँ पर, तो आप बताएंगे कि तो गाइस कांगो बेसिन में पाई जाती है, यानी कि कांगो बेसिन विषुवत रेखा के पास पड़ता है। कांगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति पिग्मी जनजाति है। और खास बात यह पिग्मी जनजाति के लोग पेड़ों पर अपना घर बनाकर निवास करते हैं। पूछा जाएगा कई बार कि कौन सी जनजाति पेड़ों पर रहती है, तो आप बताएं पिग्मी जनजाति रहती है। ओके, बोरो कहाँ की है, ब्राजील की है। और आइनू कहाँ की है गाइस, जापान की जनजाति है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन नंबर 20 इज the foils of Ramapithecus was founded at रामापिथेकस के फोसिल्स कहां पर पाए गए। ठीक, ऑप्शन में नीलगिरी, ईस्टर्न घाट, शिवालिक हिमालय, थार डेजर्ट। तो गाइस क्या लगाएंगे, शिवालिक हिमालय इज राइट आंसर। आपसे बहुत बार पूछेगा रामापिथेकस का अस्थिपंजर कहां पाया गया, तो आप बताएंगे शिवालिक हिमालय में पाया गया। जो आपका भारत का शिवालिक हिमालय, वहीं पर रामापिथेकस के फोसिल्स पाए गए हैं। हु इज नोन एज गॉडफादर ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। भारत में जनजातियों का गॉडफादर किसे कहा जाता है। ऑप्शन में एस सी दुबे, ठक्कर बापा, रामचरण गौतम, अर्नॉल्ड कॉपर। द राइट आंसर इज ठक्कर बापा। ओके, ठक्कर बापा ने एक्चुअली जनजातियों के विकास के लिए बहुत ज्यादा काम किया, इसी वजह से इन्हें जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। किसको, ठक्कर बापा को। गाइस याद रखिए, ठक्कर बापा को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। ओके गाइस, आगे हम देखते हैं। तो गाइस आपको आगे बताना है कि किर्गिज जनजाति कहाँ की है, बंतू कहाँ की है, माओरी कहाँ की है, व्हाट इज हारपून, हारपून क्या होता है, व्हाट इज इग्लू, इग्लू क्या है। तो गाइस ये आपके 2, 5 ये पांचों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पांचों के आंसर आपको ढूंढ के लिखना है। याद है तो डायरेक्ट लिखना, नहीं तो आप खोज के। किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाएगी, बंतू कहाँ पाई जाएगी, माओरी कहाँ पाई जाएगी, व्हाट इज द हारपून, हारपून क्या होता है, व्हाट इज इग्लू, इग्लू क्या होता है गाइस। ओके, तो इस प्रकार से आपका एक छोटा सा चैप्टर समाप्त होता है गाइस। काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू गाइस।